चले खुशहाल जीवन की ओर के पिछले अध्यायों में हमने आत्मा, परमात्मा और इस ड्रामे के बारे में विस्तार से जाना। हमने सृष्टि चक्र को भी समझा और इस अध्याय में हम परमात्मा के रथ अर्थात भागीरथ के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे परमात्मा ने एक साधारण व्यक्ति के तन में अवतरण लेकर उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा का नाम दिया, या यूं कहें कि उनके भाग्यशाली रथ अर्थात शरीर में परमात्मा ने आश्रय लिया और ब्रह्मा मुख के द्वारा परमात्मा शिव ने ज्ञान सुनाया, जिसे सभी आत्माओं के साथ साथ ब्रह्मा की खुद की आत्मा ने भी सुना और उसे पूर्ण रूप से धारण किया और इसी कारण वह नंबर 1 आत्मा बनी। उनका लौकिक नाम दादा लेखराज था। लोग प्यार से उन्हें लकी बाबू कहकर बुलाते थे। उनका जन्म 1876 में सिंध हैदराबाद में कृपलानी परिवार में एक वैष्णव भक्त के घर में हुआ था। उनके पिता एक पाठशाला में हेडमास्टर थे। बचपन से ही उनके अंदर भक्ति के संस्कार भरे हुए थे। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने बचपन से ही खोज शुरू कर दी थी। बड़ी ईमानदारी तथा योग्यता के साथ उन्होंने हीरे जवाहरात का काम भी शुरू किया और व्यापार में बहुत नाम कमाया। वह करोड़पति थे, परंतु करोड़पति होने के बावजूद भी वे बहुत नर्मचित्त व विनम्र भाव में रहते थे। वस्तु और वैभवों में थोड़ी सी भी आसक्ति नहीं थी और सदा संतुष्ट रहते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 12 गुरु किए, परंतु फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। श्री नारायण के वह अनन्य भक्त थे। एक बार श्री लक्ष्मी नारायण के एक चित्र में लक्ष्मी जी को नारायण जी के पांव दबाते देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने तुरंत चित्रकार को बुलाकर लक्ष्मी नारायण दोनों को एक समान रूप से दिखाते हुए उस चित्र को दोबारा बनाने के लिए कहा। चाहे वह घर में हो या बाहर किसी यात्रा में, वे अपनी नित्य पूजा व गीता पाठ का नियम कभी नहीं छोड़ते थे। दादा लेखराज अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, काशी जैसे तीर्थ स्थानों पर जाना बहुत पसंद करते थे। साधु सन्यासियों को अतिथि रूप में निमंत्रण देने में उनको बहुत आनंद मिलता था। परम पिता परमात्मा शिव त्रिकालदर्शी तो हैं ही, वे तो उनके जन्म जन्मांतर की जीवन कहानी को जानते थे कि यह ही सतयुग के आरंभ में पूज्य श्री नारायण थे और समय अंतराल धीरे धीरे कलाएं कम होते होते अब इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। अतः इनके तन में प्रविष्ट होकर शिव बाबा ने 1937 में इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ यानी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 5000 वर्ष पहले की तरह पुनर्स्थापना की। इन्हीं प्रजापिता ब्रह्मा को महाभारत की भाषा में भगवान का रथ, ज्ञान गंगा लाने के निमित्त बनने वाले भागीरथ व शिव वाहन नंदीगढ़ भी कहा जाता है।
इस प्रकार परमात्मा ज्ञान को प्रजापिता ब्रह्मा तथा उनके मुख वंशावली बच्चों ने आगे बढ़ाया और बढ़ा भी रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी देवकुल की अर्थात सतयुगी आत्माएं इस ज्ञान को सुनेंगी तथा धारण भी करेंगी। अतः आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस ज्ञान से अपने जीवन को बदलें तथा अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ें। खुशहाल जीवन जीने का सिर्फ एक ही उपाय है, स्व परिवर्तन, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। ओम शांति।